गोल्ड और बिटकॉइन की मार्केट मुसलसल क्रैश कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर तलहा और आप देख रहे हैं फॉरेक्स प्लेनेट। तो बिटकॉइन ने आज मूव दिया 74 या आई थिंक 73 के तक, यानी 73,000 तक, और उसने बाद में रिकवरी भी की और वो 80 तक आया। लेकिन गोल्ड में फ़िलहाल हमें कोई रिकवरी नहीं नज़र आई सिवाय 100 या 150 पिप्स के। तो ये एक H4 का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको जो पिछली वीडियो थी उसमें बताया था कि मार्केट जो है सबसे पहले वो इस ट्रेंड लाइन पर होल्ड करनी चाहिए। अगर मार्केट ने बाय जाना है तो उसे इस ट्रेंड लाइन पर होल्ड करना चाहिए, जो आपकी स्क्रीन पे या उस स्क्रीन पे जो मेरे पीछे है नज़र आ रही होगी। लेकिन मार्केट ने यहाँ होल्ड नहीं किया। आप देखें, मार्केट ने इसको ब्रेक किया और नीचे से इसको रीटेस्ट किया। ये सबसे पहले सेल की कंफर्मेशन थी। लेकिन कुछ लोगों ने कहा जी हमारे पास एक और जोन है 70 का एरिया, जहाँ पे लोग इसको वो करेंगे, होल्ड करेंगे, बाय करेंगे। लेकिन मार्केट टेक्निकली अगर देखा जाए तो उसने अपना एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, उसको रिटेस्ट किया है। तो अब क्या हो सकता है कि मार्केट में दो ऑप्शंस आ सकती हैं। सबसे पहले इसे हम कहते हैं सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस और अ रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने इसको यहाँ पे ब्रेक किया। पेंसिल कहाँ पे गई, ये मार्केट ने इसको यहाँ पे ब्रेक किया और उसके बाद उसने ऊपर से आके इसको रिटेस्ट करना शुरू कर दिया यहाँ तक। तो ये एक फंडामेंटल या टेक्निकल मूवमेंट है जहाँ पे एक सपोर्ट टूटने के बाद रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती है और एक रेजिस्टेंस सपोर्ट के तौर पे, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अब हमारे पास दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखें, सबसे पहले तो ये है कि गोल्ड इस जोन के ऊपर होल्ड करे, जिसके ऊपर वो कर रहा है होल्ड करे। जैसे कोई 10-12 H4 की या 15-20 H1 की कैंडल्स होल्ड करें तो फिर इस एरिया को हम एज अ बाइंग एरिया कंसीडर कर सकते हैं, पहली अपॉर्चुनिटी। दूसरी ये है कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक करे, नीचे आए, नीचे से इसी एरिया को रिटेस्ट करे। ये सपोर्ट है, जब ये टूटेगी फिर ये रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगी, जैसा मैंने अभी आपको समझाया। इस लेवल पे आए और फिर नीचे से होल्ड करे जैसा इसने आज किया, और फिर दोबारा अपने इस टारगेट पे आए और फिर वहाँ से बाय जाए। अभी सेलिंग बाइंग दोनों ही कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि मार्केट टैरिफ की वजह से मूव कर रही है। तो ये जब तक मार्केट में इन्वेस्टर्स आएंगे ये बाई की तरफ जाना शुरू कर देगा। चले खैर, ये हमने एक एनालिसिस आपके साथ शेयर किया। अगर मार्केट इसी एरिया पर रिजेक्ट करे, इस एरिया को आए, रिटेस्ट करे, फिर आए, रिटेस्ट करे, लेकिन ब्रेक ना करे, तो ये एक बाइंग जोन बन सकता है। अगर मार्केट जैसे उसने आज किया है उसी तरह यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसने इस एरिया को ब्रेक किया और यहाँ से नीचे रिटेस्ट किया और फिर सेल का मूव दिया। तो अगर कल भी ऐसी मूवमेंट होती है तो फिर हमें कल भी गोल्ड सेलिंग में देखने को मिल सकता है, और जिसका अगला टारगेट हो सकता है, पहला टारगेट उसका होगा उसकी पहली सपोर्ट, जो कि बनती है ऑलमोस्ट 2900 का एरिया। मतलब कल भी हमें गोल्ड सेलिंग में 700-800 पिप्स देखने को मिल सकता है, और उसका जो दूसरा टारगेट वो होगा 2840 का एरिया। ऐसा तब करना है जब मार्केट अपनी इस जगह पर होल्ड ना करे। अगर वो होल्ड करना शुरू करती है तो फिर हम गोल्ड को बाइंग में देखेंगे। थैंक यू सो